था, भूल जाती हूँ कि मैंने अभी चिल्लाया। तो सब फ्लाइट हो जाओ पहले तो क्या अभी खड़ा करके सबको हंसाऊंगी, देखिए ऊपर हाथ में ऐसे वो करते ना ओल्ड एज। हाँ बचपन में ये ऐसे खड़े हाथ। चलो एक बार कर लेते हैं। अब लोग हिमांशी कैसे करना है? हिमांशी को कर जल्दी फटाफट, अभी कंटेंट डालना है। चलो अच्छा हाँ नीचे खड़े होके खड़े होके खड़े होके खड़े होके खड़े होके खड़े होके क्योंकि ना जैसे कुछ छोटे लोग हैं तो ऐसे कि लक्ष्मी नहीं दिख, लक्ष्मी उधर जाओ, खुशी भी दिख रही है क्या? खुशी खुशी भी नहीं दिख रही, सब उधर हो जाओ। ठीक है चलो, चिराग भी ठीक है। दिख जाएगा। कैसे करना है हिमांशु में बता रही हूँ कैसे करना है। ये तो बुजुर्ग करते हैं। पार्क में करो हंसी नहीं आ रही यार तुम लोगों को। हिमांशु को देख के आ जानी चाहिए आपको। चलो ऑन द काउंट ऑफ 3 1 2 3। ठीक है तो अब स्टार्ट की हंसी आ जाती है। मेरे को तो आपको ही आ रही है देखकर, बाकी तो फिर भी ठीक है। और चिराग चिराग पे एक बार चिराग वापस लेके बता एक बार चिराग वो अभी भी सेंटा वाला अंदर है एक एक्टर है। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो आप लोग पहले तो मैं बोलने से पहले आप सबसे बात करने से पहले भी थोड़ी सी हिचकिचाहट है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि गलत ले जाओगे फिर भी, क्योंकि अब कंपनी मेरी तो ले जाओ तो ले जाओ। मैं तो बोलूंगी। तो एक चीज कर रहे हैं हम जो बहुत पहले करते थे, जो पुराने लोगों को पता है, वो बीच में बंद हुआ व्हाटसोएवर रीजंस की वजह से, क्योंकि कभी स्टाफ की अनअवेलेबिलिटी थी, कुछ अपना भी चलता रहता है ना, कि ये हो गया वो हो गया, स्टाफ से हैप्पी नहीं हो आप, हमसे कुछ नहीं है वगैरह वगैरह। और इसके अलावा बहुत सारे रीजंस थे। ये तो हो गए कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ एक्चुअल डिफिकल्टीज थी जिनकी वजह से वो बंद हुई थी चीजें। जैसे जो पास्ट में जो बेसिकली मेरा कल्चर है, कंपनी का भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये कंटिन्यू करना है, मुझे अलग कंपनी बनानी है, पहले ही बता देती हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है। तो हम वापस स्टार्ट करेंगे वो, बट मॉडिफिकेशंस के साथ। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा कि आप सब हमको ऑन अ रेगुलर डेली बेसिस ज्वाइन करो टीम ब्रेकफास्ट के लिए, ठीक है। तो इसके पर्पस क्या है, मुझे ऐसा लगता है हमेशा से कि अगर कोई, मैं जब जाती थी ना ऑफिस, सर अगर आप ये देख रहे हो तो बहुत अच्छी कंपनी है आपकी, ठीक है। मैं जब जाती थी ना ऑफिस तो बहुत बार ऐसा होता है कि गर्ल्स के साथ ऐसा होता है, मेरी मदर के साथ भी हुआ है, मेरे साथ तो नहीं हुआ, मुझे तो बहुत ही अच्छे से पली बड़ी हूँ मैं लाड़ प्यार में, बट फिर भी हो जाता है कि आपको अपने ऊपर टाइम नहीं है देने के लिए, ठीक है। सुबह सुबह उठते हैं 7-8 बजे एकदम, और भाग भाग के जैसे तैसे ऑफिस पहुंच रहे हैं। अब जो सिंगल लेडीज हैं उनको तो फिर भी ठीक है, मम्मी चाय का मम्मी मैं आ गई हूँ, बॉटल भर दो, ये कर दो। बट जो मैरिड वुमेन्स हैं उनको तो और डिफिकल्टीज होती है कि पहले घर पे भी खाना बनाना है, ये भी करना है, वो भी करना है। और मैं तो फूडी हूँ, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है भूखे पेट भजन नहीं होता है, तो काम तो और भी नहीं होता है, फैक्ट है ना। एक तो चीज ये है कि यू गाइज आर वर्किंग फॉर अस, मुझे अच्छा नहीं लगता है कोई मेरे लिए ऐसे आए, हाँ समझ रहे हो मतलब, तो आई डोंट लाइक इट। और मुझे ऐसा लगता है सारी कंपनीज को ही करना चाहिए। देखो मैं जितना अभी तुम लोगों को डाटा है, मैंने लेक्चर दिया है, ज्ञान की बात है, उससे ज्यादा एक जितना फैक्ट वो है ना कि आपके साइड से, उतना ही फैक्ट मैं एक्सेप्ट करती हूँ यार। मुझे लगता है मुझे एंटरप्रेन्योर का जो कम्युनिटी है वो बाहर कर देगी इसके बाद, बट फिर मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि होता है, गिव एंड टेक है। आप हमारे लिए काम कर रहे हो, उससे हमारा बेनिफिट है, यू ऑल आर गेटिंग सैलरीज, तो वो चीजें इक्वल आउट है। और बेसिकली ऑफिस खाली एक से नहीं चलता है, जितना भी बोल लो कि हाँ ठीक है, किसी के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता, ये तो फैक्ट है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि किसी एक से नहीं चलता। आप जाओगे हम दूसरे रखेंगे ही ना, अगर इतना ही होता तो हम दूसरे नहीं रखते, समझ रहे हो। बैलेंस हर चीज में होना चाहिए, तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि है ऐसा,
तो उसको वापस पहले जो करते थे उसको वापस करने के लिए अपन फिर से अगेन कंपनी आप लोगों के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम 1 February कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट वाली जो चीज है वो स्टार्ट करेंगे। अपन सब आएंगे ऑफिस साथ में, जिसका उपास हम कुछ नहीं कर सकते बाकी। और इसमें 2-3 चीजें, एक तो मोटिव ये हो गया, दूसरा ये कि मैं जहां से देख रही हूँ कोई अपनी किसी के कोई लाइफस्टाइल ही नहीं है, सब अदरक जैसे बढ़े जा रहे हैं। मतलब मैं ऐसा मैं ये देखिए तो लाइफस्टाइल नहीं है। और बहुत इतना काम, स्ट्रेस, बहुत चीजें रहती है ना कि स्ट्रेस है। अब जैसे मैंने आधे घंटे का लेक्चर जो दिया आप लोगों को, उसकी वजह से आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि बर्डनसम ये वो। तो एक बैलेंस लाने के लिए ऑफिस के एटमॉस्फेयर में भी और कल्चर में भी, और दूसरा जो हमने इनिशियली स्टार्ट किया था जैसी मुझे कंपनी बनानी है उसको करने के लिए भी। और आप लोगों को भी फीलिंग आनी चाहिए कि somebody is taking care of you, जैसे हमें आती है। यही एक्सपेक्टेशन रहती है कि हम काउंट कर सके टीम के ऊपर। तो आई थिंक आप लोगों की भी यही रहती होगी सारे एम्प्लॉयज की, कि हम भी काउंट कर सकें एम्प्लॉयर्स के ऊपर। बट वो जनरल केस में ऐसा रहता है कि जॉब सिक्योरिटी हो। जहां से मैं देखती हूँ मेरे हिसाब से जॉब सिक्योरिटी कुछ नहीं होता। मतलब आप लोगों का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है। मेरे लिए जैसे लोग मुझे बोलते हैं ना जॉब सेटिस्फैक्शन, तो मेरे हिसाब से पैसे से नहीं आता है। मैं सबको समझाती हूँ कि मत देखा करो ऐसे चीज। तो वैसे उस सब जो मेरा माइंडसेट है, जो कंपनी का एम था, उसको कंटिन्यू करते हुए अपन फिर से स्टार्ट करेंगे। तो यू ऑल आर वेलकम। बट इसमें एक ट्रिकी चीज है, जब मैं बोलूंगी तो आप लोगों को लगेगा कि अरे अरे बट इसके पीछे में बहुत लॉजिक रीजन है। ठीक है, एक जो डिसीजन लिया जाता है बहुत सबका सोच के लिया जाता है। जो टाइमिंग है वो अनफॉर्चुनेटली 9:40 से 10 है। अब इसमें 9:40 से 10 अब पीपल विल बी थिंकिंग कि अरे अरे जल्दी बुला लिया, ये उसी टाइम पे करते। देखो बहुत सी चीजें हैं, हमने जब ऐसे प्लान्स लाते हैं, ऐसा कुछ लाते हैं, जैसे अभी लास्ट टाइम जब ट्रिप पे गए थे तो बहुत चीजें सोची रहती है ना कि हम क्या ऑर्गेनाइज करेंगे, आप लोग कितना पे आउट करोगे। तो वो एक बैलेंस लाने के लिए किया जाता है। इसका कहीं से कहीं तक मतलब नहीं है कि हमने आपको एक हाथ से फैसिलिटी दे भी दी और दूसरी हाथ से ले भी ली। ये माइंडसेट का खेल है, अगर आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो इसका टाइम रहेगा 9:40 से 10। रीजंस बहुत सारे, मैं 1-2 बता देती हूँ, सो दैट एक तो करंट जो ऑफिस का टाइम है वो डिस्टर्ब ना हो, वो तो है ही मेन रीजन। दूसरा, मैंने पिछली बार एक्चुअली ये टाइम बहुत सोच समझ के लिया गया है। पिछली बार जब हमारे ऑफिस में होता था ब्रेकफास्ट वगैरह, तो उसका टाइम एक्चुअली कुछ बिना सिर पैर का था कि आंटी आ रही हैं, वो कुक कर रही है 11:30-12 बजे। मैंने कितनी बार नोटिस करा कि आप लोगों के लंच के टाइम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, राइट। और बहुत बार ऐसा होता है, देखो ऑफिस आए हैं, काम करना पड़ेगा। कितनी बार हिमांशी को तो मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि मैं आप लोगों के साथ बैठती हूँ, तो मेरे को आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी सेम डिफिकल्टी होती होगी कि अब काम करें कि खाने फटाफट। आई डोंट वांट इट। वो कल्चर मुझे अच्छा नहीं लगता पर्सनली। मैंने 1-2 बार नोटिस किया था, जैसे काम शुरू हो गया 10:30 11:30 तक ब्रेकफास्ट का सीन चल रहा है ऑफिस में। अब अगर हमें कुछ अर्जेंसी है तो हमें ना चाहते हुए भी वो स्किप करवाना पड़ रहा है, उस इंसान को रोकना पड़ रहा है, काम में ऑक्यूपाई करना पड़ रहा है। ब्रेकफास्ट का मतलब ये नहीं है कि हम आपको ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करें। आप सब आज सब इतने सक्षम है कि सब खुद कर सकते हैं। उसका मतलब ये है कि हम साथ में बैठ के एंजॉय कर सके। ठीक है, एक स्ट्रेस फ्री माहौल हो कि ऑफिस पहुंच गए, अब पहले कर ले, उस खाना पीना खा ले, उसके बाद करेंगे, काम हो जाएगा, बैलेंस लाने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं कि वो 9:40 से 10 है। तो ये चीज थी जो मैं आप लोगों को बतानी थी। प्लीज डू कम, कोई कंपलसरी नहीं है। कभी आ रहे हो, कभी पहुंच गए तो ज्वाइन कर लेना, नहीं पहुंच गए तो कोई बात नहीं, लेकिन सब करोगे तो एक तो आप लोगों को भी हेल्प होगी, एक डिसिप्लिन आ जाएगा और लाइफस्टाइल थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी। और ब्रेकफास्ट में पिछली बार वाला मेन्यू नहीं है वैसा पिछली बार वाला मेन्यू कुछ भी नहीं है। इट इज टोटली गोइंग टू बी अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। हमने एक बाहर से योगा की जो रहते हैं ना, उनसे पूरा डाइट चार्ट बनवाया है। वो हमें सजेस्ट करेंगे कि हमारी लाइफस्टाइल बेसिकली टीनेजर्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है।
तो अगर हुआ तो बेसिकली वो भी हो सकता है स्प्राउट्स, पीनट बटर विद थिंग्स, मतलब जो हम रॉ पनीर विद दैट तो ब्रेकफास्ट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्दी। चिल्ला विला भी बनेगा, ऐसे लोड नहीं लेना है लेकिन हेल्दी ब्रेकफास्ट होगा। उसके साथ जो भी, इनफैक्ट चाय का भी ऐसा नहीं है कि आप सुबह सुबह मिल सकती है, बट हमारा ऐसा है कि हम कुछ हेल्दी से स्टार्ट करें। जूसेस हेल्दी नहीं होते हैं, पता है सबको, शुगर होती है उसमें। इनको पता है इनको पक्का? हाँ, तो कुछ ऐसा स्टार्ट करेंगे हम उसमें भी। तो ऐसे एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि पिज्जा बर्गर आएगा। ठीक है, ठीक है। एक दिन स्पेशल देखो वर्षा वर्षा का ऐसा है के कि साथ जलेबी है। ठीक है, सैटरडे अब तुमने इसने बोल दिया तो ठीक है, सैटरडे को पोहे जलेबी या कुछ भी स्पेशल कर देंगे। सैटरडे साथ ठीक है, और दिन एक दिन छुट्टी, एक दिन चलता है। एक दिन चलता है और लगा मुझे बोल रहे एक दिन ब्रेकफास्ट छुट्टी ये क्या? और कुछ सजेशंस मैं ओपन हो, बताओ। आपके डिसीजन तो अच्छे ही होंगे। अरे नहीं बताओ ना, आप इतना सबके लिए कर रहे हैं। पर हेल्थी ज्यादा जरूरी है ना। और भाई देख लो, एचआर को फोकस करो, पहुंच जानी चाहिए 9:40 को, चले यही नहीं आ रही, पता चले यही नहीं आ रही तो फिर कहाँ आ रही? मुझे अच्छा लगेगा अपन सब मिलके ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि वो एक टीम बॉन्डिंग होती है। एक मिलके बैठना भी बहुत मेन होता है टीम के साथ। हेल्दी स्टार्ट होता है। एक हेल्दी स्टार्ट होता एक है, और जब healthy दिन start की होता है। शुरुआत ही हेल्दी होती है ना, तो पूरा दिन अच्छा जाता है। फिर चाहे कितना भी स्ट्रेस आए, आप पता है उस चीज को भी फेस कर लेते हो और एंजॉय करते हो कि नहीं यार कर लेंगे। वो होता है ना, मतलब आप सुबह खुश थे, अब क्या हाँ। हो रहा है अपने ऑफिस में थोड़ा ये भी हो रहा है, अपन आते हैं फिर काम करते हैं एकदम, फिर एक दो निपट जाते हैं तो कंटिन्यू चलता है ना। अब हाँ। सुबह में आई, आप लोगों से हंस के बात करा, 2-3 दिन तक रहता है हाँ, वो 2-3 दिन माहौल। तक रहता है वो। वही। अब ऐसे कंटिन्यूटी रहेगा ना कि हाँ चलो ये पार्ट है, मतलब सबको समझ रहा है, रूटीन है कि सुबह आ रहे हैं, चिल कर रहे हैं, फिर काम करने बैठ रहे हो, फिर बीच में कुछ होगा भी, ऊपर नीचे काम बढ़ रहा है, तो आई थिंक आप लोग उसको कोप अप करने में आपको बड़ा हेल्प होगा। ब्रेकफास्ट से नहीं, टीम बॉन्डिंग से। ब्रेकफास्ट से साथ करिए। बैठने से। हम भी सोच रहे ब्रेकफास्ट से इतना फर्क पड़ जाएगा ऐसे क्या खिला रहे हो? नहीं, टीम बॉन्डिंग से बैठोगे, चीजें करोगे, बातें करोगे, अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है 9:40 तो मैं बोल रही हूँ, थोड़ा स्ट्रेच होगा ही, तो थोड़ा हम मैनेज कर लेंगे, थोड़ा आप मैनेज कर लेना। ठीक है, सब पहुंच जाएंगे, फिर सब आ जाएंगे 1 तारीख से। कौन कौन एक्साइटेड भी है थोड़ा बहुत ही करेक्ट। अपन फ्रीलांसर्स हैं। चिराग तो मैम आप बोलो 8 बजे आ जाऊंगा, मैं बना दूंगा मैम। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम।